अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, KBN के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सानिया। आइए अब नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नाम नेहाद सर्वे करते हुए पुराने शहर की मां और बहनों को बदनाम करने वाले नाम नेहाद जर्नलिस्ट को सख्त वार्निंग दी है और कहा कि सर्वे के नाम पर पुराने शहर की खवातीन को बदनाम किया जा रहा है, जिसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। मजलिस की तिरंगा बाइक रैली की अख्तिताम पर हैदराबाद के हॉकी ग्राउंड मासब टैंक में मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल एक नाम नेहाद जर्नलिस्ट शहर में हो गए हैं। उन्होंने नाम नेहाद जर्नलिस्ट से कहा कि मैं जानता हूं तुम्हारा सर्वे कैसा करना है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि शहर में नाम नेहाद जर्नलिस्ट अपने सोशल मीडिया के पेजेस पर न सिर्फ मजलिस को गालियां दिलवाते हैं बल्कि उसके साथ कायदीन मजलिस के कामों को भी दिखाते हैं। मजलिस की तारीफ किए बगैर उनका पेट नहीं पलता, क्योंकि बाज लोग चंदाखोर हैं। चंदाखोरी के जरिए पुराना शहर के माँ बहनों को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुत्तहिदा करीमनगर जिले की जानिब से चलाए जाने वाले सेवा म्यूचुअल एडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड करीमनगर के ज़ेरे एहतमाम 7वां सालाना रिप्रेजेंटेटिव जनरल बॉडी मीटिंग का पेकॉक प्राइड होटल करीमनगर में ज़ेरे सदारत मोहम्मद खैरुद्दीन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सेवा मैक्स करीमनगर इनेकाद अमल में लाया गया। मेहमानान खुसूसी की हैसियत से इकबाल हुसैन रीजनल कोऑर्डिनेटर सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी हैदराबाद रीजन ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी इकबाल हुसैन ने कहा कि बिला सूदी सोसाइटी का आगाज मुआशरे में वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि सोसाइटी के क़याम का मकसद छोटे कारोबार में बचत की आदत को फरोग देना, सूद की लानत से बचाना और बिला सूदी खर्च के जरिए उनके कारोबार को तरक्की देना है। उन्होंने कहा कि मुआशी तौर पर कमजोर तिजारत पेशा अफराद और जरूरतमंदों की बिला सूदी खर्च के जरिए इमदाद की जाएगी ताकि ताजरीन अपनी तिजारत को फरोग दे सके। उन्होंने कहा कि खातेदारों में तकरीबन 15% लोग गैर मुस्लिम हैं। उन्होंने कहा कि सोसाइटी के 80,000 से जायद मेंबर्स हैं। 1,60,000 अफराद को लोन फराहम किया जा रहा है। इस मौके पर खैरुद्दीन ने इफ्तिताई कलमात और मुत्तहिदा करीमनगर की 4 ब्रांचेस की मजमूई रिपोर्ट पेश की। करीमनगर ब्रांच की रिपोर्ट सैयद हामिद अली सदर BMC करीमनगर पेदापल्ली की रिपोर्ट जावेद सदर पेदापल्ली जगतियाल की रिपोर्ट अमादुद्दीन अमीर मुकामी जगतियाल और कोरटला की रिपोर्ट नईमुद्दीन BMC मेंबर ने पेश की। प्रोग्राम का आगाज कुरान मजीद की तिलावत कलाम से हुआ। इलियास अहमद खान ने निजामत की। इस मौके पर 4 ब्रांचेस की BMC मेंबर्स, ब्रांच मैनेजर और अकाउंटेंट के अलावा कसीर तादाद में मेंबर्स ने शिरकत की। शहर के मोअज़्ज़िज़ीन मकबूल हुसैन AO रिटायर्ड, असद इंजीनियर, मोहम्मद मोइनुद्दीन इंजीनियर और असगर अली मालिक पीकॉक होटल बहैसियत मेहमान शिरकत की। खैरुद्दीन के शुक्रिया पर इजलास का इख्तिताम हुआ। तेलंगाना के गवर्नर तमिली साई सौंदरराजन, हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और MLA दानम नागेंद्र समेत दीगर विजारतों ने खैरताबाद गणेश मूर्ति पर मुनक़िदा पहली पूजा में शिरकत की, जो कि इस मौके पर विनायका चतुर्थी त्योहार भी मनाया गया। बहुत से अकीदतमंद खैरताबाद के मुकाम पर जमा हुए, जहाँ बड़ा गणेश बिठाया गया है। T श्रीनिवास यादव ने रियासती हुकूमत की जानिब से गणेश की मूर्ति को रेशमी लिबास पेश किया। पद्माशाली सिंगम ने खैरताबाद बड़ा गणेश को कार्मिकाला जंधियम और 75 फीट लंबा स्कार्फ पेश किया, जिसकी तेलंगाना में खास अहमियत है। वजीर मवेशियान T श्रीनिवास यादव ने रियासती हुकूमत की जानिब से गणेश की मूर्ति को रेशमी लिबास पेश किया। पद्मशाली संगम ने खैरताबाद बड़ा गणेश को कार्मिकाला जंधियम पर और 75 फुट लंबा स्कार्फ पेश किया, जिसकी तेलंगाना में खास अहमियत है। इस साल बड़ा गणेश 63 फीट लंबा है। मजीद बरां सिटी पुलिस ने मेले के खुश असलूबी से इनेकाद के लिए खैरताबाद के अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक की पाबंदियां आयद कर दी हैं। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA ने हैदराबाद में जल विहार के करीब लीक फ्रंट पार्क तैयार किया है, जो हुसैन सागर झील के करीब वाक़ है। 10 एकड़ पर मुहित इस नए पार्क का जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। हैदराबाद के जला विहार के करीब पार्क की एक वीडियो शेयर करते हुए तेलंगाना के IT और सनत के वजीर KT रामाराव ने लिखा, मशहूर हुसैन सागर झील के आसपास वसती हैदराबाद में एक बिल्कुल नया इजाफा। उन्होंने मजीद कहा कि चंद दिनों में पार्क का इफ्तिताह करेंगे। उम्मीद है कि आप सब तशरीफ लाएंगे और खूबसूरत बोर्ड वॉक से लुत्फ अंदोज होंगे। काबिल जिक्र है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से ही BRS हुकूमत रियासत की खूबसूरती को बढ़ाने के मुसलसल इक़दामात कर रही है।
सरहद सिटी कैपिटल मॉल में टॉलीवुड सुपरस्टार महेश बाबू का थिएटर शहर के सबसे मारूफ और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले सिनेमा हॉल्स में से एक है। एशियन ग्रुप के साथ अफवाज में शामिल होकर महेश ने 2018 में हैदराबाद में AMB सिनेमा मल्टीप्लेक्स का इफ्तिताह किया था, जिसने उसके जदीद तरीन डिजाइन और प्रोजेक्शन और साउंड सिस्टम में जदीद टेक्नोलॉजी से फिल्म के शायकीन को मैसूर किया है। हैदराबाद में शानदार कामयाबी के बाद महेश बाबू के AMB सिनेमा की दूसरी शाख शुरू करने के मंसूबों के बारे में खबरें गर्दिश कर रही हैं। ताहम इस बार ये मंसूबा हैदराबाद से आगे लहरें बनाने के लिए तैयार है, जो मुतहरिक शहर बेंगलुरु तक पहुंच जाएगा। सनी जोश की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु में नया AMB सिनेमा इस वक्त गांधीनगर इलाके के कपाली थिएटर में जेर तामीर है। ये एक मशहूर सिनेमा हॉल है जिसे 3 साल कबल मुनहदम कर दिया गया था। तवक्को है कि AMB बेंगलुरु अगले साल फिल्म के शायकीन के लिए अपने दरवाजे खोल देगा। राजस्थान के गंगानगर जिले में सरकारी स्कूल के टीचर को एक तालिबा से छेड़छाड़ के इल्जाम में उसके रिश्तेदारों ने टीचर की न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसके चेहरे पर सियाह रंग फेंक दिया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। पुलिस का कहना है कि गंगानगर जिले के एक सरकारी स्कूल के टीचर राजेश पर एक तालिबा के साथ छेड़छाड़ का इल्जाम आयद करते हुए उसके रिश्तेदारों ने मारपीट की और उसका चेहरा और सर काला कर दिया। तलबा के घर वालों ने उस्ताद राजेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जहाँ 16 साल लड़की के साथ मुबैना तौर पर छेड़छाड़ का इल्जाम किया गया है। लड़की के रिश्तेदारों के हाथों मारपीट के बदले में राजेश ने क्रॉस FIR दर्ज कराई। किरणपुर की सर्कल ऑफिसर सिद्धा प्लूत के मुताबिक छेड़छाड़ के मुबैना वाक़े के बारे में सुनकर तालिबा के घर वाले स्कूल पहुंचे और मुलजिम की पिटाई कर दी। इसके बाल और चेहरा भी काला कर दिया। इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। सफाई को आधा ईमान कहा गया है, लेकिन आम मुसलमान हज और उम्रा पर आने वाले आज़मीन की अक्सरियत सफाई का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। सऊदी हुकूमती इदारे इस सिलसिले में मुसलसल हिदायतें जारी करते रहते हैं। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने एक बार फिर ज़ायरीन से कहा कि वो उम्रे के बाद लाइसेंस होल्डर हजामों से ही बाल मुंडवाएं। वजारत हज और उम्रा ने ट्विटर X पर बयान जारी किया और कहा कि ज़ायरीन मुखर्ररा बाबर शॉप से बाल तराशवाने या मुंडवाने का एहतमाम करें। बयान में कहा गया है कि रास्तों में बाल मुंडवाने से गुरेज किया जाए। इस सिलसिले में कानून पर अमल दरामद में ताउन करें। वजारत का कहना है कि सऊदी हुक्काम ने हुफ्जान सेहत के ज़वाबित के मुताबिक बार्बर शॉप्स कायम की हैं। ज़ायरीन उन्हीं से रुजू करें। जरूरत इस बात की है कि उम्रा और हज पर आने वालों को जो तरबियती कैंप मुनक़द होते हैं उनमें सफाई से मुतालिक हिदायत को तरबियत को हिस्सा बनाएं। माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब की हिमायत से बनाए जाने वाला इंडिया मशरिक़ वस्ता यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर नई दिल्ली के लिए बतौर एक गेम चैलेंजर साबित हो सकता है, जिसके जरिए आलमी मंडियों तक बेमिसाल रसाई मुमकिन होगी। अरब न्यूज के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते IMEC के मुआहदे पर सऊदी अरब, अमेरिका, यूरोप, इंडिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने दस्तखत किए थे। इसका ऐलान वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने नई दिल्ली में G20 सरबराह इजलास के मौके पर किया था। नए 4800 किलोमीटर तिजारती राहदारी का मकसद इक्तिसादी तरक्की और इंज़माम को फरोग देना है। इसमें 2 अलग अलग तिजारती रास्ते शामिल हैं। एक मशरिकी राहदारी जो इंडिया को खलीज अरब से और एक शुमाली राहदारी जो खलीजी रियासतों को यूरोप से मिलाती है। रेल और समंदरी रास्ते के जरिए न सिर्फ सामान और दीगर अशिया की नकल व हमल होगी, बल्कि इलेक्ट्रिक और डिजिटल रवाबित तक रसाई भी मुमकिन हो सकेगी। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के शोबे बैनुल अक़वामी उमूर के सीनियर डायरेक्टर मनीष मोहन ने अरब न्यूज को बताया कि ये एक हकीकी गेम चैलेंजर है, एक तारीखी मुआहिदा है। ये कॉरिडोर मशरिक़ वस्ता और यूरोप की मंडियों के लिए मुतबादल तिजारती रास्ते फराहम करता है, ताहम शुमाली अफ्रीका और शुमाली अमेरिका तक इंडिया को रसाई भी देगा। इस राहदारी के जरिए जहाज से रेल ट्रांजिट निज़ाम से शिपिंग के अखराजात में कमी और नकल व हमल भी फौरी मुमकिन हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से एक मुल्क नहीं बल्कि पूरे खित्ते को फायदा होगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर सुभरकांत पांडा ने कहा है कि IMEC के जरिए तिजारत के शोबे में बेहतरी और साफ तवानाई और डिजिटल मौके के लिए राह हमवार होगी। उन्होंने कहा कि ये मंसूबा इक्तिसादी तरक्की में तेजी लाने, रोजगार के मौके पैदा करने और ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करने में अहम किरदार अदा करेगा। यह बुनियादी ढांचे से बढ़कर है। सुभरकांत पांड्या ने कहा है कि यह इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान कारोबार के लिए फायदा उठाने का एक बेहतरीन मौका भी होगा। सऊदी अरब और इंडिया के दरमियान
दो तरफा ताल्लुकात से पहले से ही मुस्तहकम है और इसमें इंडिया की G20 की सदारत के दौरान इसमें गर्मजोशी देखी गई है। नई तिजारती राहदारी से ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा, बल्कि दीगर खलीजी इत्तेहादी और आला तिजारती शिराकतदार मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी वाशिंगटन DC में मशरिक़ वस्ता के इंस्टीट्यूट में स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज के डायरेक्टर मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि इंडिया की सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तिजारती ताल्लुकात पहले से तामीरी हैं और इसको मजीद मजबूत किया जा सकता है। इसके अलावा ये इंडिया के लिए तिजारत, तवानाई और बुनियादी ढांचे की तरक्की के हवाले से नए मौक़े फराहम कर सकता है। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुक्त करनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।